अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। नबीहा एजाज़ न्यू पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहती हूँ। और जब भी प्रोग्राम का आगाज़ होता है, आपसे मुलाकात होती है, तो साथ ही साथ दिन का भी आगाज़ हो रहा होता है, हमारे भी दिन का आगाज़ होता है, आपके भी दिन का आगाज़ होता है। और इसी दुआ के साथ हमेशा मैं अपने दिन का आगाज़ करती हूँ कि अल्लाह ताला हमें बुरी खबरों से महफूज रखना, हमें बड़े हादसात से हमें महफूज रखना, हमारे जो प्यारे हैं उनकी जानो माल को अपनी हिफाजत में रखना। लेकिन कल एक अफसोसनाक हादसा हुआ, एक वाक़या हुआ लाहौर में। हमारा बड़ा प्यारा शहर, हमारा फूलों सा शहर, पुरअमन शहर लाहौर में कल दहशतगर्दी का एक वाक़या अफसोसनाक पेश आया। जौहर टाउन, जो कि एक बहुत ही गुंजान आबाद इलाका है, एक रिहायशी इलाका है, आप तमाम लोग जानते हैं कल न्यूज़ ट्रांसमिशन में कि वहाँ पे जो ब्लास्ट हुआ, 3 अफराद उसमें शहीद हुए और तकरीबन 30 से ज़ायद लोग उसमें ज़ख्मी हुए। काफ़ी अफराद ज़ख्मी हुए और शदीद ज़ख्मी हुए। नहायत ही एक अफसोसनाक इंसिडेंट कल ये पेश आया। तकरीबन ये इतना बड़ा हादसा था और रिहायशी इलाके में इस तरह का हादसा होना, इसकी नौयत का अंदाज़ा आप इससे लगाएं कि तकरीबन जहाँ पे ये धमाका हुआ है वहाँ पर 4 फुट गहरा गड़ा पड़ गया है। और जो घर हैं वहाँ के, जो इलाका है, जो मोहल्ला है, वो भी शदीद मुतासर हुआ। लोगों के घरों के शीशे टूट गए, गाड़ियों को नुकसान पहुँचा, बच्चे वहाँ से गुज़र रहे थे, लोग वहाँ पर अपने अपने कामों में मसरूफ़ थे। और इस तरह का ये एक इंसिडेंट हो गया था। हम जो है इस वाक़े की अब जो है वो रिपोर्ट तैयार की जा रही है, जियो फेंसिंग रिपोर्ट भी तैयार की जा रही है। और जो है ये धमाका जो था वो इतना ज़्यादा इस्तेमाल किया गया था, गैर मुल्की साख्ता इसके अंदर जो बारूद है वो इस्तेमाल किया गया था। तकरीबन 30 किलोग्राम जो है वो इसके अंदर इस्तेमाल हुआ। गाड़ी के अंदर इसको नस्ब किया गया, शदीद नुकसान हुआ। रिहायशी लोग, आपको पता है कि वो किसी इलाके में होना जहाँ पर लोगों के घर हों, बहुत परेशान हुए। और कुछ फुटेजेस भी आपने यकीनन देखी होंगी। इस वक्त हम नियो पाकिस्तान पे भी आपको दिखा सकते हैं, हमारी टेलीविज़न स्क्रीन पर जो जाए वक़ुआ है उसके ये मनाजिर हैं, आप इस वक्त देख सकते हैं। बहुत सारी वीडियोस हमने देखी इस धमाके से मुतल्लिक। साथ साथ हम दुआ भी करते रहे कि जो चले गए हैं वो तो चले गए, लेकिन जो ज़ख्मी हुए हैं अल्लाह ताला उनको जल्द सेहत तंदुरुस्ती अता फ़रमाए, हमारे मुल्क को, हमारे शहरों को, हमारे प्यारों को इस तरह के हादसात से बचा कर रखे। पुलिस को टारगेट किया गया। इनिशियली जो रिपोर्ट सामने आ रही है, जो आईजी पंजाब इनाम गनी साहब का भी जो स्टेटमेंट सामने आया, उनका भी यही कहना था कि धमाका जो है वो एक मुल्क दुश्मन अनासर ये कार्रवाई है और पुलिस को टारगेट किया जा रहा था इसमें। तो जहाँ पर जनाब हम हमेशा बात करते हैं, इतनी तनकीद करते हैं हमारे पुलिस के महकमे को, हमारे जो पुलिस के अफसरान हैं, हमारा जो एक पुलिस का जो निज़ाम है, हम कभी भी खुश दिखाई नहीं देते। हम हमेशा तनकीद ही करते हैं कि इन्होंने अच्छे से बात नहीं की, इनका रवैया दुरुस्त नहीं है, इनका इखलाक अच्छा नहीं है, इनकी तरबियत की ज़रूरत है, ये बड़ी सख्त पुलिस है, ये बड़ी जालिम पुलिस है। तो हम ये बातें तो आए दिन सोशल मीडिया पर सुनते रहते हैं और हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है या जो न्यूज़ चैनल्स हैं वो भी किसी से कम नहीं है। मैं समझती हूँ किसी की एक गलती के हम मुंतज़िर होते हैं कि अब कोई शख्स करे तो सही, ज़रा गलती ज़रा आए तो सही सामने। हमने भी इस पर 2 घंटे का शो ना किया तो फिर ऐसी की तैसी। लेकिन ऐसे में कभी हमने क्या अप्रिशिएट किया है हमारे उन लोगों को, उन नौजवानों को जो अपनी जान दांव पर लगाकर हम तमाम लोगों की जानों को महफूज करते हैं। आज मैं एक ऐसे हीरो को सलाम पेश करूंगी नियो पाकिस्तान में जिसकी कोई और मिसाल नहीं। अगर इसको हीरो भी कहा जाए, कुछ भी कहा जाए तो मेरे ख्याल से कम है, मेरे पास वर्ड्स नहीं है। पिक्चर अनफॉर्चुनेटली मैं आपको क्लियरली नहीं दिखा सकती। आपको पता है कि कुछ SOPs होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं टीवी की, कुछ जो है वो मामलात होते हैं। आप ठीक से, ये ब्लर एक पिक्चर है। मेरे ख्याल से हम में से बहुत सारे लोग इस तस्वीर को देख चुके होंगे, आपके फ़ोन तक पहुंच चुकी होगी, आपके सोशल मीडिया अकाउंट तक ये पिक्चर, ये तस्वीर पहुंच चुकी होगी। ये उस हीरो की तस्वीर है जिसने अपनी ज़िंदगी की परवाह ना करते हुए ना जाने कितने लोगों की जानें बचाईं। अभी आप
जिनमें से जो लोग नहीं जानते इस तस्वीर का पस मंज़र क्या है, मैं उनको बता दूं, चूंकि ये एक ब्लर फोटो है, इसमें ये जो हमारा जो पुलिस कांस्टेबल जिनका नाम ताहिर है, ये इस तस्वीर में बैठे जनाब पानी का एक घूंट ले रहे हैं। और मैं आपको बताऊं कि अगर आप ये ब्लर किए हुए बगैर तस्वीर देखें तो आपको पता चले कि जो कांस्टेबल ताहिर है वो कितनी शदीद ज़ख्मी हालत में यहाँ पर मौजूद हैं। धमाके के फ़ौरन बाद के ये मनाजिर हैं जब गालिबन किसी राहगीर ने ये तस्वीर कैप्चर की होगी उनकी और फिर सोशल मीडिया पे अपडेट किया। अगर आप देखें तो आप ठीक से देख नहीं पाएंगे ये तस्वीर के इतने ज़्यादा गहरे ज़ख्म हैं, आपकी गोश्त पूरा नज़र आ रहा है, खून से लथपथ ये कांस्टेबल ताहिर नज़र आ रहे हैं और खून बह बह कर रिस रिस कर उनके पैरों तक पहुंच रहा है, पाँव तक पहुंच रहा है, कपड़े इनके खून में लथपथ हैं, अंदर से गोश्त इतना उतरा हुआ है कि हड्डी तक नुमाया तौर पर नज़र आ रही है। मैं नियो पाकिस्तान में हमारे जो पुलिस कांस्टेबल हैं ताहिर, उनको सलाम पेश करती हूँ और मैं उनको ट्रिब्यूट पेश करती हूँ और ऐसे तमाम हीरोज़ को जो कोई सरहद पे हो, चाहे कोई आपके शहर की रखवाली कर रहा हो, लेकिन हमें इस बात का यकीन हमेशा होता है कि हम आज चैन की नींद सो सकते हैं, हम शहर में खुली फ़िज़ा में सुकून से सांस ले सकते हैं, क्योंकि कांस्टेबल ताहिर जैसे कई और नौजवान, कई और हीरो हमारे आगे मौजूद हैं। तो जब ऐसे हीरोज़ हमारे आगे होंगे तो यकीनन इस मुल्क के बच्चों को, बड़ों को, बुजुर्गों को, हमें आम शहरी को कभी कोई आंच आ ही नहीं सकती। आज हमने ये ख़ास ट्रिब्यूट इसलिए पेश किया है क्योंकि हम हमेशा तनकीद तो करते हैं, लेकिन जिस बात पर दाद देना बनती है उस बात पर हमारी दाद भी वसूल कीजिए, हमारा सलाम, हमारा ट्रिब्यूट भी आप कबूल कीजिए। जनाब, ये तो बात हुई कांस्टेबल ताहिर की और ऐसे तमाम हमारे जो हीरोज़ हैं जिन्होंने कल जो है वो अपनी जानों का परवाह ना किए बगैर जो है इस ऑपरेशन में हिस्सा भी लिया और उसके बाद सारा जो है पुलिस को ख़ासकर जनाब टारगेट भी किया गया, आपको पता है। तो इसी पूरी सिचुएशन के ऊपर उसके बाद जो है वज़ीर आला पंजाब साहब का भी एक स्टेटमेंट सामने आता है, कार्रवाई भी मुकम्मल तौर पर की जा रही है, वाक़े की रिपोर्ट भी, जियो फोरेंसिक रिपोर्ट भी जल्द अज जल्द सामने आ जाएगी। हमाद असलम जो कि इस वक्त जाए वक़ुआ पर मौजूद हैं, उसी इलाके में मौजूद हैं जहाँ पर धमाका हुआ जौहर टाउन में, उनके पास चलते हैं और हमाद से जानते हैं कि इस वक्त सूरत हाल क्या है। जी हमाद, क्या मनाजर हैं इस वक्त जाए वक़ुआ पे? जी बिल्कुल, ये बड़ा ही इंतहाई अफसोसनाक वाक़या गुज़िश्ता रोज़ BOR जौहर टाउन सोसाइटी में पेश आया था, जहाँ पर एक मजहबी शख्सियत का घर भी है और पुलिस चेक पोस्ट के कुछ ही फासले पर ये गाड़ी खड़ी होती है और वहाँ पर टाइम डिवाइस के ज़रिए ब्लास्ट किया जाता है, जिसके बाद 3 अफराद जहाँ बाक हो जाते हैं जबकि 24 अफराद ज़ख्मी हो जाते हैं। एक रोज़ गुजर चुका है, पुलिस की तरफ से कार्रवाई अमल में लाई जा रही हैं, CTD और दीगर जो सिक्योरिटी इदारे हैं अपने काम में मसरूफ़ हैं और तहकीकात की जा रही हैं। अब जो लाइव मनाज़िर है वो मैं आपको दिखा सकता हूँ कि मेरे इस साइड पे पुलिस खड़ी हुई है और इलाके को सील कर रखा गया है और किसी को अंदर जाने की इजाज़त नहीं है और इस हवाले से तमाम तर जो रहायशी थे यहाँ पर वो भी बिजली ना होने की वजह से, पानी ना होने की वजह से यहाँ से अपने रिश्तेदारों के घर मुंतकिल हो चुके हैं। इब्तदाई तौर पर जो पुलिस की तहकीकात है उसके मुताबिक अब इलाके को सील करने के बाद अब तक 4 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है और ये एक आप शोरूम देख रहे हैं एंट्री गेट पे BOR सोसाइटी, जहाँ पर धमाका हुआ था और धमाका इतना ज़ोरदार था कि दूर दूर इमारत के शीशे टूटे और उसके बाद यहाँ पर जो गाड़ियाँ थी पार्किंग में वो भी खड़ी हुई थी। यहाँ से हम चूँकि इजाज़त नहीं है अंदर जाने की, लेकिन बाहर से हम नाजरीन तक वो मनाजिर पहुँचा सकते हैं कि पुलिस किस तरह तहकीकात को आगे बढ़ा रही है। CTD और दीगर सिक्योरिटी इदारे अब यहाँ पर मौजूद हैं और तहकीकात की जा रही हैं। गाड़ी का जो इस्तेमाल हुआ था वो गाड़ी तो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है, उसके खच्चे उड़ चुके हैं, कोई पार्ट उसका यहाँ पर नहीं मौजूद, सवाए इंजन का कुछ हिस्सा मिला है, जिसके बाद CTD ने वो इंजन के कुछ हिस्से को पकड़ा, कब्जे में लिया और उसके बाद अब फोरेंसिक लैब भी घर मुतासिर हुए। हम आपके पीछे भी देख सकते हैं, ये मनाजिर दिखा रहे हैं हम सबको, जहाँ पर घरों के जो शीशे और खिड़कियां हैं वो भी टूटे हुए हैं। कितने घर मुतासिर हुए?
जी बिल्कुल, दर्जन से ज़ायद घर मुतासिर हुए हैं और आप देख सकते हैं कि बुरी तरह मुतासिर होने से यहाँ पे अब कोई ऐसा शख्स मौजूद नहीं है जो रहायशी है, क्योंकि यहाँ पर तकरीबन एक रोज़ गुजरने के बावजूद यहाँ पर बिजली बहाल नहीं हो सकी। और ये एक घर हैं और घरों की दीवारें भी टूट चुकी हैं। दीवारें टूटने के बाद जो पार्किंग में ठीक है हमाद असलम, आपसे हम दोबारा भी बात करेंगे। जी हमाद, जो ज़ख्मी अफराद हुए हैं या जिनका नुकसान हुआ है गवर्नमेंट की जानिब से, उनके लिए कोई दादरसी के लिए कोई बयान सामने आया है? बिल्कुल, जो ज़ख्मी अफराद थे जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किए गए, वज़ीर आला पंजाब और कमिश्नर CCPO लाहौर, DIG सब वहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने विज़िट भी किया। और IG पंजाब के बाद वज़ीर आला पंजाब ने जब वहाँ पर विज़िट किया तो मुतासरीन को इमदाद देने के हवाले से तो कहा गया है, लेकिन अभी तक इमदाद नहीं दी गई। लेकिन जो कांस्टेबल इस ब्लास्ट में ज़ख्मी हुआ था उसको ज़रूर CCPO लाहौर की तरफ से 50,000 रुपये का चेक दिया गया है। अभी जो उसकी हालत भी तशवीशनाक है। 24 अफराद ज़ख्मी थे जिनमें से 6 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। पुलिस यहाँ पर अलर्ट है, CTD और दीगर सिक्योरिटी इदारे अपने काम में मसरूफ़ हैं। और आपको दिखाते चलें ये सिविल कपड़ों में है, चूँकि ये एक रिहायशी इलाका है, घरों को नुकसान पहुँचा, लोग अपनी मामूली ज़िंदगी में उस वक्त कामकाज में मसरूफ़ थे। मुझे बताइएगा कि जब यह हादसा हुआ, जब धमाका हुआ, यकीनी तौर पर बच्चे भी गली में यहाँ पर मौजूद होंगे, एकदम से जो कैफियत है वो बहुत पैनिक हो गई होगी। आप कल पूरा दिन लाइव रिपोर्टिंग करते रहे, किस तरह के मनाजिर कल आपने देखे? यकीनन माएँ अपने बच्चों को भी तलाश रही होंगी जो घर से बाहर भी खेलने गए होंगे। क्या मनाजिर रहे कल पूरा दिन? जी बिल्कुल, सुबह सवेरे का ये वक्त था और ऑफिस वक्त था। दफ्तर जाने के औकात में ये खुदकश ये सुसाइड बॉम्ब हुआ है, ब्लास्ट हुआ है। यहाँ पर टाइम डिवाइस के ज़रिए ब्लास्ट किया गया है। एक गाड़ी जब आती है 10:40 पे, वो यहाँ BOR 1 सोसाइटी जहाँ पर आप देख रहे हैं कि वो क्राइम सीन शुरू हो रहा है, कनातें लगी हुई हैं, वहाँ से गाड़ी को पार्क किया जाता है। पहले गाड़ी को अंदर लेके जाया जाता है गली में, फिर बाद में उसको बैक लाया जाता है। बैग खड़ा करने के बाद एक ड्राइवर बाहर निकलता है जिसने स्काई ब्लू कलर की शलवार कमीज जेबतन की हुई थी, चेहरे पे मास्क लगाया हुआ था और सर पे टोपी भी पहन रखी थी। और गाड़ी खड़ी करने के बाद वो यहाँ से जाता है तो ठीक 11:09 पर यहाँ पर टाइम डिवाइस की मदद से ब्लास्ट किया जाता है। और ब्लास्ट होने के बाद यहाँ पर ज़ोरदार धमाका होता है और यहाँ पर रहायशी जो यहाँ पर मौजूद थे, जो सुबह दफ्तर जा रहे थे, स्कूल जा रहे थे, कॉलेज जा रहे थे, इसी दौरान वहाँ पर सब्जी वाला भी मौजूद था। लेकिन एक अफसोसनाक वाक़े में 3 अफराद जाँ बहक हो गए थे। चीखों पुकार थी हर तरफ और फौरी तौर पर पुलिस और दीगर अमदादी टीमें मौका पर पहुंची। जाए वकुआ को सील किया गया और एक रोज़ गुजरने के बाद भी अब तक जाए वकुआ को सील किया गया है। ये आप लाइव मनाजिर देख रहे हैं, कनातें लगी हुई हैं। ये घर हैं, घर की एंट्री गेट हैं, वो गेट भी शदीद मुतासिर हुए हैं, गेट उतर चुके हैं और दीवारें भी टूट फूट का शिकार हो चुकी हैं और फर्श जो है वो भी मुतासिर हुए हैं। और जहाँ पर ब्लास्ट हुआ था वहाँ पर भी गड़ा बन चुका है और अब गैस पाइपलाइन और बिजली की अदम फरामी की वजह से यहाँ के जो मुकामी रहायशी थे वो यहाँ से शिफ्ट हो चुके हैं। तो ये सारी सूरत हाल है और पुलिस अब अलर्ट है। पुलिस ने इलाके को सील कर दिया है। CTD और दीगर सिक्योरिटी इदारे अपनी तहकीकात को आगे लेकर चल रहे हैं और बड़े यहाँ पर जो दीदा दिलेरी दिखाई गई थी गुज़िश्ता रोज़ एक कांस्टेबल की तरफ से, वो उसके चेहरे पर जो तासुरात थे, उसने जो असाब अपने कंट्रोल किए हुए थे, वो हौसला वो किसी के पास नहीं है। हमाद, आप यहाँ पर मौजूद हैं और हम देख सकते हैं आपके पास जो है वो पुलिस एहलकार भी मौजूद हैं। अगर इनमें से कोई बात करना चाहे, क्योंकि जो इनिशियल रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें ये भी बताया जा रहा है कि पुलिस को टारगेट करना हदफ था, तो कोई बात अगर आपसे करेगा तो उनके जो है पॉइंट ऑफ व्यू वो भी हम अपनी ऑडियंस के साथ इस वक्त शेयर कर सकें ताकि। बिल्कुल, मैं कोशिश करता हूँ लेकिन इनको इजाज़त नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं। तो ये एक कांस्टेबल उस्मान यहाँ पर मौजूद हैं जो गन पकड़े हुए यहाँ पर शहरियों की हिफाजत के लिए और इलाका के जो सील किया गया है जाए वकुआ को महफूज बनाया हुआ है। कांस्टेबल से जानते हैं, कल आपके एक कांस्टेबल ताहिर
ज़ख्मी हुए हैं शदीद हालत में, वो अस्पताल मुंतकिल हुए हैं, लेकिन उनका जो चेहरे पे एक मैसी था, हौसला था, वो आपका हौसला बढ़ाता है? जी जी सर। क्या कहेंगे, क्या जज्बात हैं आपके उस कांस्टेबल ताहिर के हवाले से? सर हमारी तो ड्यूटी है, इंशाल्लाह सर हम करेंगे ड्यूटी, हमारी जो फ़र्ज़ है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा हिफाजत करना है। तो किन की हिफाजत करने का? सर आवाम की सर। अवाम की हिफाजत के लिए? जी। कोई डर खौफ तो नहीं है यहाँ पर दोबारा कोई ब्लास्ट हो जाए? सर इजाज़त नहीं है सर, देखिए। बिल्कुल, यहाँ पर जवेद साहब भी हैं, इनसे भी बात करते हैं, चूँकि बात करेंगे कोई थोड़ी बहुत। ये कांस्टेबल ताहिर के हवाले से बात करनी है। बिल्कुल, यहाँ पर इजाज़त ना होने की वजह से ये नहीं बोल पा रहे, और आपको सिर्फ मनाजिर हम दिखा सकते हैं, पुलिस किस तरह अलर्ट है वो दिखा सकते हैं, और यहाँ पर किसी को अंदर जाने की इजाज़त नहीं है, और घरों में तबाही होने के बायस यहाँ के मुकामी जो रहायशी थे वो शिफ्ट हो चुके हैं, गाड़ियाँ मुतासिर हुई हैं। कुछ ही फासले पर एक बहुत बड़ी अहम मजहबी शख्सियत का घर भी है। ठीक है हमार, थैंक यू सो मच, आपने हमें जो है वो कुआ से जो पूरी सिचुएशन है उसे आपने हमें अपडेट किया। जनाब एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आपकी मुलाकात करवाएंगे प्रोग्राम में, और सेट हमारे साथ जो मेहमान इस वक्त मौजूद हैं जो कि इस हादसे के, इस बॉम्ब ब्लास्ट के मुतासरीन हैं और ज़ख्मी हालत में इस वक्त हमारे साथ सेट पर मौजूद हैं, और एनी शाहिद भी। एक छोटी सी ब्रेक पे जाते हैं, फिर आपकी मुलाकात करवाएंगे इनसे, साथ रहिएगा। वेलकम है जनाब, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। और ब्रेक से पहले हमने जाए वक़वा से आपको अपडेट किया, जहां पर हमारे जो हैं सीनियर क्राइम न्यूज़ रिपोर्टर हमाद असलम मौजूद थे। 3 अफराद जो हैं वो शहीद हुए कल के इस अफसोसनाक बॉम्ब ब्लास्ट हादसे में, वाक़े में, जबकि तकरीबन 30 के करीब लोग हैं जो शदीद ज़ख्मी हुए हैं। और अभी भी जो इनिशियल रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक ये शदीद ज़ख़म है, इन लोगों को मामूली नौयत के ज़ख़म नहीं हैं। जैसे कि ब्रेक से पहले मैंने आपको बताया था कि हमारे साथ ऑन सेट जो ये धमाका हुआ, इस हादसे के जो मुतासरीन हैं वो मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि कल कितने खौफनाक मनाजिर थे जाए वक़ुआ पर, जाए हादसा पर। हमारे साथ मौजूद हैं लियाकत अली साहब। आप जैसा कि देख सकते हैं लियाकत अली को कि ये शदीद मुतासिर हुए हैं कल के हादसे में। ना सिर्फ ये बल्कि कई लोग जो हैं वो इनके साथ और भी मुतासिर हुए। लियाकत इस इलाके में, इस जगह पर पेंटिंग मशीन में काम में अपने मसरूफ़ थे जब ये हादसा हुआ, और हादसे ने इनको जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ उन्होंने इसको कितना शदीद हिट किया आप देख सकते हैं। इनके सर पर भी टांके लगे हैं, हाथ पर भी, पाँव पर भी इनके चोट आई। उसके बावजूद हम आपके लियाकत साहब सबसे पहले तो हम आपके मशकूर हैं कि आप इस कंडीशन में भी आपने आने का यहाँ पर हौसला किया, हिम्मत आपने जोड़ी और आप तशरीफ़ लेकर आए। थैंक यू सो मच। और उनके साथ जनाब तशरीफ़ रखते हैं सैयद गुलाम मुस्तफ़ा साहब जो कि इस इलाके के रिहायशी हैं, और इनके घर में जब इस इलाके में जब ब्लास्ट हुआ तो गाड़ी का एक बड़ा टुकड़ा उड़कर ब्लास्ट के बाद इनके घर के अंदर सर आकर गिर पड़ा, और सारा वाक़या कैसे हुआ वो भी हम इनसे जानेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगी लियाकत से। लियाकत, आपकी तबीयत अभी कैसा महसूस कर रहे हो? अभी बेहतर हो, ठीक हो? जी अभी शदीद दर्द हैं। अच्छा जी, ये टांके लगे हैं, 8 टांके लगे हैं मुझे, ये हाथ भी जख्मी हैं। ये कहाँ टांके लगे हैं? ये सर में। सर में कितने टांके लगे? सर में 8 लगे हैं। सर में 8 लगे। जी, और उसके बाद वो शीशे वगैरह, जब धमाका हुआ शीशे वगैरह गिरते हैं तो वो ये पाँव पे ऊपर जख्मी, ये हाथों, जब मैं ऐसे हाथ किए तो यहाँ शीशे वगैरह में अपने काम में मसरूफ था मैं। जी काम में मसरूफ था काम। सुबह का यही वक्त था तकरीबन? जी ये 11 बजे के करीब था ये। और अपने आप काम में ही मसरूफ थे? अभी पहुंचे थे आप? हो रहा था और लड़के आने वाले थे, मैं अकेला। आप अभी अकेले मौजूद थे, काम शुरू किया और अचानक धमाका हुआ, धुआं सा हो गया और पता भी नहीं चला। जब मैं बाहर भाग के गया हूँ शदीद जख्मी की हालत में, तो फिर बाहर देखा तो कितने फासले पर आप मौजूद थे जहाँ पर जो गाड़ी में? एक तीसरा घर, ये तीसरा हमारा ही ऑफिस है, तीसरे नुक्कड़ पे जब जहाँ हुआ है ना, जहाँ ज़मीन फटी है वहाँ तीसरा घर ऑफिस हमारा ही है।
अच्छा। हाँ जी, तो वहाँ पता भी नहीं चला, ऐसे धमाका हुआ जैसे पता भी नहीं चला। उसके बाद शदीद जख्मी बाहर में भाग के गया जख्मी हालत में। कोई आपके पास था उस वक्त? कोई भी नहीं था मेरे पास। सब अपनी मदद आपके तहत ही उस वक्त? तो इनिशियली किसी को समझ जी, नहीं मैं आया? इधर जब मैं भाग के इस तरफ गया तो वहाँ एक लड़का खड़ा था, उसने मुझे बाइक पे उठाया और लेके गया हॉस्पिटल में, जिना हॉस्पिटल में हम चले गए। वहाँ 15-20 मिनट किसी ने सुनी भी नहीं है, शदीद जख्मी था, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं। तो फिर उसके बाद डॉक्टर आया तो उसने मुझे। अच्छा, फौरी तौर पर आपको कोई राहगीर लेके गया हॉस्पिटल या कोई जानने वाला, कोई दोस्त? जी, जानने वाला था, एक महल्लेदार था। अच्छा। जानने वाला था। वो मुतासर तो नहीं हुआ था? जी, वो भी मुतासर हुआ था? नहीं, वो कुछ भी नहीं है उसको। अच्छा जी। तो सर में कैसे चोट आई आपके? ये शीशे गिरने की वजह से? सीलिंग वगैरह जो होती है छतों की वो गिर गई, शीशे वगैरह, ये दुकान वगैरह सारी गिर गई या? जी जी सब। कितना नुकसान हुआ उस जगह पे जहाँ पे आप काम करते हैं? जी, काफ़ी वो नुकसान हुए, दीवारें वगैरह। हाँ। ये वो काफ़ी। जब आप बाहर निकले वहाँ से और आपने देखा सारा धुएं के बादल उड़ रहे हैं, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो कितना आपको बाहर शोर दिखाई दिया या कितना आपको लगा कि लोग भी यकीनी तौर पर परेशान होंगे? आपकी तरह कितने लोग अपनी जगहों से बाहर निकले जी होंगे? बाहर काफ़ी लोग निकले आए थे। जब मैं बाहर गया तो भाग के गया तो देखा औरतें बच्चे सब जो बाहर। बच्चे भी थे वहाँ पर मौजूद? जी, बच्चे थे। बच्चे मुतासिर भी हुए? जी, जख्मी हुए बहुत ज़्यादा। हाँ। उसके बाद उन्होंने हॉस्पिटल में हम जब गए तो बच्चे भी वहाँ आ गए थे जख्मी हालत में लेके। हाँ। तो बहुत ज़्यादा जो अभी हमारे वो पुलिस वाले थे जो जख्मी हालत में हैं वो भी मेरे पास ही थे, उनके बेड के साथ ही था मैं। तो उसके बाद अच्छा, इनिशियली तौर पे सबसे पहले कौन मदद करने के लिए वहाँ पर आया आसपास? ये कंफर्म किसी को पता भी नहीं। वो मेरा दोस्त है महल्लेदार, वो उसे मुझे बाइक पे उठाया और ले गया मुझे हॉस्पिटल। उसके बाद आसपास के लोग? जी, मुझे पता नहीं चला मैं कहाँ हूँ। उसके बाद जब उन्होंने टीके वगैरह लगाए तो फिर मैंने उधर। अभी आपकी तकलीफ को कुछ आराम है? कल की निस्बत कुछ आप बेहतर है? जी, अब सुकून है। अच्छा, ठीक है। सैयद साहब, सर आपके घर में गाड़ी का एक बड़ा टुकड़ा आकर गिरता है और 4 फुट का गड़ा भी आपके घर के बाहर बनता है। आपसे मुझे तफसील में गुफ्तगू करनी है और इस इलाके की सिक्योरिटी किस तरह से है इस पर भी हम ज़रूर बात करेंगे, क्योंकि जो वहाँ के जो रिहायशी हैं वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि तड़प है ना, माँ बाप हैं, आपकी औलाद है, आपके घर वाले हैं, किसी का शौहर है तो किसी का बाप है तो किसी का भाई है तो कोई किसी का बेटा है। तो मैंने देखा कि कल के वाक़े में, कल के हादसे में जो घर की जो इस इलाके की जो रिहायशी ख़वातीन थी वो भी किस तरीके से फट पड़ी थी और अपने जज्बात पर काबू नहीं रख सकी थी, इस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं। छोटी सी ब्रेक के जाने बढ़ने, आप साथ रहिएगा। वेलकम बैक जनाब। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं और सैयद ग़ुलाम मुस्तफ़ा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, जिनका मैंने ब्रेक से पहले जिक्र किया था कि गाड़ी का एक बड़ा टुकड़ा धमाका जब हुआ तो वो इनके घर में गालिबन खिड़की या दरवाज़ा चीरता हुआ। सर, बड़ा मेन शीशे का दरवाज़ा था। आप घर पर मौजूद थे? फैमिली में कौन कौन? इत्तेफाक से उससे 6 फुट की साइड पे मैं बैठा हुआ था। 6 फुट के फासले पर आप बैठे हुए थे? अगर वो इस साइड पे गिरता तो मेरे साथ कुछ भी हो सकता था, लेकिन इत्तेफाक से मैं वहीं पे बैठा हुआ अपने भतीजे का इंतज़ार कर रहा था, उन्होंने मुझे पिक करना था। अच्छा। तो मैं ये समझा कि धमाके की आवाज़ भी आ गई और मेरे बिल्कुल सामने 24C में गालबन मैंने कहा कोई चीज़ फटी है, क्योंकि वहाँ से धुआं निकल रहा था। अच्छा। तो ये कुछ चील आके गिरी है मेरे साथ ही। घर में और कौन कौन था उस वक्त? मैं, मेरे साथ वो मेरे किराएदार था एक इजाज़, उसका मुलाजिम अली। अच्छा। हम लोग इधर बैठे थे और साथ ही दूसरी जो मैंने नीचे जगह शॉप दी है किराए पे, उसमें ये आके लगा वो पीस। बेसिकली वो चील नहीं थी, चील नुमा इतना ही बड़ा पीस था जो CTD वाले कल आबिद बेग साहब गालिबन, वो उनके साथ एक और साहब आए थे, वो उठा के ले गए हैं। तो मेरी गुजारिश ये है कि जब वो उठा के ले गए तो उसके बाद वहाँ पे पुलिस के लोग आए, वही चीज़ जब पता चली उन्हें लेने के लिए, तो ASI साबिर साहब आए। तो मैंने उन्हें ये कहा कि अगर वो मुतलका नहीं थे तो हमारी गलती है, अगर वो मुतलका हैं तो आपकी गलती, आपके इल्म में नहीं है। तो उन्होंने शायद इस चीज़ को फील किया कि हम उन्हें एज़ पुलिस थोड़ा इग्नोर कर रहे हैं, तो उन्होंने तब वो एक
अपने कांस्टेबल की तस्वीर दिखाई, कांस्टेबल ताहिर की, तो वो वक्त ऐसा था। और उमर साहब दिखाएंगे अगर आप भी पिक्चर कांस्टेबल ताहिर की, जिनकी अभी जिक्र कर रहे हैं गुलाम मुस्तफ़ा साहब, ये वही पुलिस कांस्टेबल हैं जिनका जिक्र हमने प्रोग्राम के आगाज़ में भी किया। आपकी मुलाकात हुई इनसे कल? जी, मेरी कांस्टेबल साहब से मुलाकात नहीं हुई। अच्छा। ASI साबर जो मेरे घर आए थे वो टुकड़ा उठाने के लिए, अच्छा, उनके साथ जो मैंने आपसे अर्ज़ की बात की, तो तब उन्होंने फील करते हुए कि शायद एक रवायती पुलिस वाला समझते हुए मेरा रवैया उनके साथ है, तो उन्होंने ये तस्वीर दिखाई अपने मोबाइल से निकाल के। उनकी तस्वीर देखते हुए तमाम वो मुतासरीन BOR सोसाइटी, C ब्लॉक, B ब्लॉक, जो कि अपने अपने नुकसानात और अपने अपने परेशानियों का जिक्र कर रहे थे, क्योंकि पिछले 2-3 हफ्ते से हम पानी के मामलात में भी परेशान थे, तो देख के किसी ने भी अपना दर्द याद ना रखा। और एक ही बात तकरीबन सभी कर रहे थे कि इस बच्चे की जुर्रत और इस बच्चे का एतमाद चेहरे पे देखते हुए हमें सब कुछ भूल गया है कि हमारे साथ क्या हुआ है, इसके साथ जो हुआ है। उस पर जब आपने ये बात की कि IG साहब ने 50,000 अपनी गिरा से दिया है, तो उनकी तनख्वाह के हवाले से तो ठीक है, लेकिन उस बच्चे की कुर्बानी के हवाले से ये तो एक कोई आटे में नमक के बराबर भी मेरे ख्याल में कुछ ज़्यादा बड़ी मिसाल हो जाएगी, उसकी कुछ नहीं है। हम वहाँ बैठे हुए लोग जो हैं अपने तमाम तर नुकसानात, तकलीफ़ों, परेशानियों के बावजूद सफ़ेद पोश होते हुए, वहाँ 3-3 मरले के घर ज़्यादा हैं। कुछ यहाँ पे चैनल्स पे मैंने देखा, कहते हैं जी बड़े बड़े घर, वहाँ तो 3-3 मरले के है ही, वो स्कीम ही 3-3 मरले की है। 3-3 मरले के घर ज़्यादा हैं। वो लोग कहते थे कि हम कंट्रीब्यूट करने का, हम करेंगे भी इंशाअल्लाह। हम उस अपने बेटे कांस्टेबल के लिए अपनी बसात के मुताबिक इंशाअल्लाह करेंगे। और दुआओं के हवाले से अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ दुआ है कि अल्लाह ताला उस बेटे और उस बेटे जैसे बाकी लोगों को भी अपने, हम सबको भी अपनी अमान में रखें, आमीन। और उनकी तमाम तर नेक साले ख्वाहिशात पूरी करें, और उनकी सोच ख्वाहिश से ज़्यादा अल्लाह ताला उन्हें दें, और अपनी अमान हिफाजत में भी रखें। तो उनकी कुर्बानी जो है उसकी हम किसी तरह भी उसकी कीमत अदा नहीं कर सकते हैं, वो अनमोल है। और जैसे आपने सलूट किया है, मैं तो पूरी कौम की तरफ से वसीयत एक उम्र रसीदा दिलो जान से उन्हें सलाम पेश करता हूँ। अल्लाह ताला की ज़ात, अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करते हैं, अल्लाह ताला उन्हें हमेशा हमेशा बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ अता फरमाएँ, उन्हें अल्लाह तबारक व तआला उनकी नेक साले ख्वाहिशात पूरी करें। उसके अलावा मैं आपसे ये बात करना चाहता हूँ कि यहाँ पे ये जहाँ पे वाक़या हुआ है, इस वाक़े के ज़्यादा से ज़्यादा कोई 40 फुट के ऊपर पुलिस चौकी है। उस पुलिस चौकी के एग्जैक्टली एक घर बैक पे तकरीबन 60 फुट लगा लें, वहाँ पे एक बैरियर बना हुआ है जो कि बाउंड्री है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सोसाइटी, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की और ई ब्लॉक जोर टाउन की, जहाँ पे इस वक्त आपके रिपोर्टर मौजूद थे, एंकर हमाद साहब, उनके लेफ़्ट पे जो घर है वो 155 है, 155 ब्लॉक C BOR सोसाइटी, और राइट पे जो है वो 156 C BOR सोसाइटी है। 156 C BOR सोसाइटी मेरी हकीकी बहन है बड़ी, उनका घर है। 155 C शमीम कुरैशी, शमीम शेख साहब का घर है जी। तमाम तर घरों के शीशे, फॉल सीलिंग्स वगैरह गिर चुकी हैं। ये 2 घरों की बात मैं नहीं कर रहा, वहाँ से लेके आप मेन रोड तक तमाम BOR सोसाइटी के C ब्लॉक के 250 से ज़्यादा घर हैं, जिनमें से कमो पेश 90 घर मुतासर हो चुके हैं, और ब्लॉक B में कमो पेश को 12 या 11 घर ऐसे हैं जिनमें मेरा घर भी शामिल है, वो मुतासर हो चुके हैं। लेकिन वो नुकसान कतई तौर पे ऐसा नहीं है जिसके हवाले से हम कोई स्टैंड लें। हम बार बार ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो जो हमारे कांस्टेबल हैं उनके साथ अभी तक किसी तरह मुखय्यर हज़रात ने क्यों नहीं कोई चैलेंज किया, मैं अपनी तरफ से 10,000 रुपया आपको दे के जाऊंगा। ये मेरी बसात है, मेरी औकात है। अल्लाह ताला मुझे और दे, मैं और भी दूंगा इंशाल्लाह, लेकिन चाहूंगा कि मुखय्यर हज़रात बाहर आए। बिल्कुल, और आपने ये बड़ा अच्छा एक पैगाम भी दे दिया। जाने से पहले बहुत शुक्रिया सर आपका, और लियाकत भाई आपका भी बहुत शुक्रिया अगेन तशरीफ़ आवरी का। अल्लाह ताला आपके जो ज़ख्म है ये जल्द भर दे, आपको सेहत तंदरुस्ती दे, और उसके साथ साथ उन तमाम लोगों को भी जो इस वक्त ज़ख्मी है। जनाब ब्रेक पे